फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी अकाउंट बेस्ड रहेगी। अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का जर्नल आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जर्नल, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जो चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसमें हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था। जर्नल क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। आज हम उसे जर्नल को उसकी एग्जांपल इलस्ट्रेशन करके देखेंगे, ठीक है, उसे अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले जर्नल होता क्या है, अगर दोबारा हम रिवाइज करें तो एक हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक तरह का एविडेंस होता है, एक तरह का प्रूफ होता है कि हमने क्या सेल करा है, क्या परचेज करा है। उसका एक बिल, एक इनवॉइस होता है, चाहे वो सेल का हो चाहे परचेज का हो। वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके बिहाफ पर हम करते हैं जर्नल। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा वो पहला रिकॉर्ड होता है जब भी हमने कुछ सेल या परचेज करी हो। उसका जो बिल है, उस बिल पे उसकी डेट, क्वांटिटी, उसकी हर चीज मेंशन होती है, ठीक है। वो उसके बिहाफ पर हम करते हैं जर्नल। ये भी दो अकाउंट्स में डिवाइड होता है। जर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट भी दो अकाउंट्स में डिवाइड होता है, जर्नल में और लेजर में। लेजर कब बनता है, जर्नल के बाद। जब जर्नल की जो पोस्टिंग की जाती है उसके बाद लेजर में कि हर अकाउंट का चाहे वो परचेज अकाउंट हो, चाहे सेल अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो, जब उनका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है उसे कहते हैं लेजर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं जर्नल की डिफाइन। जर्नल इज अ बुक in which transactions are recorded in chronological order। chronological order means ये वो ऑर्डर होता है जिसमें हम फर्स्ट टाइम, जिस टाइम वो हादसा हुआ है या वो सिचुएशन क्रिएट हुई है परचेज की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, जो भी, उसे रिकॉर्ड रखना कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। पूरे उसके अकाउंट्स को ध्यान में रखना, उसके एंट्री को, उसके वो ट्रांजेक्शन को, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन the order in which they are recorded, जिसमें हमने उसका रिकॉर्ड रखना है कि हमारी वो ट्रांजैक्शन डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रखना, लिखना, प्रेजेंट करना। अब जर्नल और लेजर, अकाउंटिंग के लिए दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जर्नल भी और लेजर भी, ठीक है। जर्नल की डिफाइन आपको समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। ये तो था जर्नल। अब इसकी टर्म्स अगर देखें तो अगर हम टर्म्स पढ़ते हैं, टर्म्स यूज्ड फॉर जर्नल, जो टर्म्स यूज होते हैं जर्नल के लिए, हम इसे ऑरली पढ़ेंगे, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देखो, तो जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इसे हम प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्ड और रिटर्न इन द बुक। जब एक अकाउंट की बुक में सोर्स डॉक्यूमेंट एक प्रूफ होने के बाद, जब उसकी पहली प्रूफ देखने के बाद, जब उसकी पहली एंट्री करते हैं ऑन द बुक ऑफ अकाउंट में कि वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो जो उसका फर्स्ट रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इसे प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। सेकंड, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है टर्म, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जो भी हम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक जर्नल एंट्री है। जर्नलाइजिंग, जब इसका प्रोसेस करते हैं हम तो उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग करना, मतलब उसकी जो भी हम ट्रांजैक्शन देंगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन हमें देनी पड़ेगी।
पोस्टिंग, जब हम जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट में, उसे कहते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, इसके कुछ फीचर्स हमें जानना जरूरी है। जर्नल के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं? एक तो इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूसरा, इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री है जो फर्स्ट टाइम लिखी जाती है हमारी बुक ऑफ अकाउंट में बिफोर लेजर की पोस्टिंग होने से पहले। और इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स डेबिट भी और क्रेडिट दोनों लिखे जाएंगे यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आफ्टर द जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक जर्नल करेंगे, जैसे परचेज करा तो कैश कम हो गया, परचेज करी है हमने कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी जो नरेशन लिखेंगे नीचे कि हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, ये होगी नरेशन। तो ये जरूर मेंशन की जाती है जर्नल में, इसका भी हाफ मार्क होता है, वरना ये भी कट जाता है अगर आप नहीं लिखोगे नरेशन। तो जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच शो कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। जर्नल में जो भी एंट्री की जाती है, जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है, उससे हमें उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, वो कंप्लीट डिटेल देता है उस ट्रांजैक्शन की। और जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जर्नलाइजिंग मैंने बताया था एक प्रोसेस होता है जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड एंड इन द फॉर्म विच रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। ठीक है, ये तो थे उसके फीचर्स। आई थिंक आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि हम ये चीज तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे जर्नल की एक छोटी सी इलस्ट्रेशन जिससे हमें समझ में आए, दोबारा हम रिवाइज कर पाए कौन सी एंट्री डेबिट होती है और कौन सी एंट्री क्रेडिट होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपको जो याद रखने के लिए कहा है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इलस्ट्रेशन, ठीक है, हमारी इलस्ट्रेशन। नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे आज हम। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले इसका जो हमेशा की तरह मैंने बोला है फॉर्मेट, चाहे कुछ यूज होना है चाहे कुछ यूज नहीं होना, कॉलम हमने सभी बनाने हैं क्योंकि फॉर्मेट ठीक होगा तभी हमारी आगे एंट्रीज चेक होंगी। ये है हमारा फॉर्मेट। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2023। सबसे पहले अप्रैल फर्स्ट की ट्रांजैक्शन मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹1 लाख। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और बैंक के अकॉर्डिंग, चेक के अकॉर्डिंग। उसने टोटल कितने पैसे लगाए हैं बिजनेस स्टार्ट करने में? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कुछ वो चेक के थ्रू लगा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसने जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैश भी बढ़ता है और हमारी कैपिटल भी बढ़ती है। मैंने पहले बताया था अगर एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड आती है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड आती है। तो कैश उसने लगाया है 50,000 का और चेक जो बैंक के थ्रू उसने पैसा लगाया है वो है 1 लाख। टोटल हो गया 1,50,000। अगर हम इतना करके छोड़ते हैं तो भी हमारा नंबर कटेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें नरेशन नहीं लिखी। नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। अमाउंट इन्वेस्ट पूरा लिखना, मैंने कम शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बाय रमेश एज कैपिटल। ठीक है, नरेशन आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद देनी है, नहीं तो आपकी एंट्री गलत होगी।
फिर नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 1 में है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस, रिपेयर के लिए पेड करे गए हैं पैसे, तो मतलब कि रिपेयर तो हो गई, हमारा कैश कम हो गया, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हो गई, ठीक है, कितने का 10,000। आया समझ में? इसमें भी नरेशन देंगे, नरेशन लिखोगे आप, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाएगा कैश पेड फॉर रिपेयर, ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब आप बाकी एंट्रीज में आप सब नरेशन लिखोगे। फिर अप्रैल 2 की एंट्री क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो यानी कि बैंक के पास तो पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारा कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट कितने अमाउंट से 70,000। आया इतना समझ में? नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे भी आप नरेशन जरूर लिखोगे, ठीक है, बिना नरेशन के अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो आपके मार्क्स कट होंगे ही होंगे। बिना नरेशन के ट्रांजैक्शंस को मत छोड़ना, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने में, क्योंकि ये भी इसी का ही एक पार्ट है जर्नल का। नेक्स्ट एंट्री, बोर्ड गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 3 की एंट्री ही है, बोर्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे गए हैं, यानी कि परचेज की गई है, परचेज तो हो गई हमारी चीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा कम हो गया, किस अमाउंट से 5,000। आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? नरेशन आप दोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 4, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, पैसे निकलवाए गए हैं ऑफिस यूज के लिए, यानी पैसे निकलवाए गए हैं, तो किस तरह निकलवाए गए हैं, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए गए, तो कैश तो आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक हमारा कम हो गया, किस अमाउंट से 1,000, ठीक है। नरेशन जरूर लिखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अप्रैल 13, बोर्ड गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से गुड्स खरीदे गए हैं, बोर्ड गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से परचेज हुई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब टू कैश नहीं आएगा क्योंकि हमने किससे खरीदी है, शाम से, तो शाम का नाम आएगा यहाँ पे नरेशन आएगी, किस अमाउंट से खरीदे गए हैं 22,500, 22,500। आया समझ में? नरेशन जरूर दोगे। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? जर्नल करना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसके बेसिक कंसेप्ट, इसके रूल्स क्लियर होने चाहिए, तो जर्नल करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप इजीली कर लोगे, और इसमें मार्क्स भी इजीली गेन हो जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, क्या बोल रहा है वो, ध्यान से सुनो, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, कार्टेज पेड गई है जो गुड्स हमने परचेज करे थे, तो क्या होगा, कैरेज इन वर्ड, ठीक है, ये तो हमारे इधर आएंगे, टू कैश, कैश पे किया गया है इनके लिए, ठीक है, ये है अप्रैल 13 की ही एंट्री है, ठीक है, किस अमाउंट से है 500 के अमाउंट से, नरेशन जरूर आएगी। नेक्स्ट अप्रैल 20, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स बेचे गए हैं, तो यानी कि कृष्णा के पास तो गुड्स आ गए कृष्णा के पास, क्या कम हुई हमारी, सेल्स टू सेल्स, हमने उससे सेल्स करी है, किस अमाउंट से 15,000,
राइटर है मेरी बुक का, अकाउंट्स की बुक का, टी.एस. गरेवाल, जिसकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। कृष्णा से पैसे हमने रिसीव करे हैं, जिस जहाँ में अभी जिसको हमने सेल करे थे, ठीक है, जो हमने सेल करी थी कृष्णा को, कृष्णा से हमने पैसे रिसीव करे हैं अप्रैल 24 को। उससे पैसे रिसीव करे तो हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। किस अमाउंट से है? 10,000। अभी उसने 10,000 अमाउंट हमें पे करा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी नरेशन जरूर आएगी। आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 28 की है, जिसमें वो कह रहा है पेड टू श्याम बाय चेक। शाम को पैसे दिए गए हैं चेक के थ्रू, तो शाम के पास तो पैसे आ गए, शाम अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश के थ्रू नहीं, चेक के थ्रू, तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट दिया गया है? 22,500 का, तो दे दी गई। नेक्स्ट एंट्री 29 प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद धारूवाला एंड कंपनी। ये सिर्फ प्लेस किए गए हैं, ना खरीदे गए हैं ना बेचे गए हैं, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे आप सिर्फ ये लिखोगे प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 30 की, जिसमें वो कह रहा है कैश सेल्स हुई है कैश में, ठीक है। तो कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया है? सेल्स से, सेल्स करके सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या अमाउंट है? 8,000। यहाँ पे उसकी नरेशन कंप्लीट एंट्री होगी ये वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी टू राम। राम को सैलरी पे की गई है, तो सैलरी तो आ गई है किसके पास? राम के पास, लेकिन हमारा क्या कम हो गया है? कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन किस अमाउंट से? 3,000 के अमाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पे किया गया है, तो कैश कम हुआ है। अप्रैल 30 पे है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आएगी यहाँ पे किस अमाउंट से? 250 के अमाउंट से, 250। लास्ट एंट्री इस रजिस्ट्रेशन की अप्रैल 30 पर ही है। क्या कह रहा है? रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फॉर कृष्णा। जो कृष्णा से हमारे थोड़े से पैसे रह गए थे वो रिसीव हो गए। जो बैलेंस रह गया था 15,000 का था, जो हमने 15,000 की सेल जो उसने ली थी कृष्णा ने हमसे, मतलब जो हमने सेल करे थे कृष्णा को, वो 15,000 थे। 15,000 का अमाउंट था गुड्स का, जिसमें से उसने हमें 10,000 पे कर दिए थे। उसका बैलेंस रह गया था 5,000, जो अब हमें वो पे कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। यहाँ पे नरेशन 5,000 का जो अमाउंट रह गया था वो रिसीव होगा। ये क्लोज हो गया। यहाँ पे टोटल अब तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी इनका टोटल जो है वो आप देखोगे तो आपके पास सेम आएगा। ये टोटल भी सेम आता है। अगर ये सेम ना हो इनका बैलेंस तो आपकी मीन्स कोई ट्रांजेक्शन में मिस्टेक है। इन ट्रांजेक्शन का भी लास्ट में जो अमाउंट है आपका वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल, ठीक है।
तो ये थी आज की इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसमें हमने जर्नल डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट में हम डिस्काउंट एंड रिबेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।